हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुछ परसेंटेज की बेसिक चीज़ों को बताया था, कुछ फार्मूला को बताया था, कुछ टाइप्स को बताया था जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन को लाया हूँ और वो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ये पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? अर्थात एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी परसेंटेज लगाते समय या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लगाते समय हमेशा वस्तु का या फिर किसी भी वस्तु का फाइनल वैल्यू हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 35% छात्र पास हुए तो 100 में से 35% छात्र पास हुए ना, तो उसमें से कुछ तो 65% ऐसे छात्र रहे होंगे जो फेल हो गए होंगे। यही कह रहा ना, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। पूरा टोटल छात्र कितने थे? 100 थे, जिसमें से 35% छात्र जो थे वो क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, अर्थात 100 में से 35% पास हो गए और इसके बाद 65% जो बचे बच्चे वो क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, 35% छात्र पास हो गए, 65% छात्र फेल हो गए। लेकिन यहाँ पर दिया है पास हुए और 455 छात्र फेल हुए। फेल का परसेंटेज यहाँ पर कितना है? 65%। और यहाँ पर छात्रों के फेल होने की संख्या कितनी? 455, अर्थात 65 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 455। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 455 बटा के 65। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 3 15, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, अर्थात एक यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो हमें क्या कह रहा है इसमें, परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? टोटल छात्र कितने बैठे थे? 100। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणे 100, अर्थात 700 छात्र बैठे थे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए तो मानते हैं कि कक्षा में टोटल छात्र 100 बैठे, जिसमें से 35% छात्र पास हो गए तो शेष जो छात्र थे फेल हो गए 65%। तो लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? हुए और 455 छात्र फेल हो गए थे। पहले से फेल की संख्या दी हुई थी और परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है फेल का, तो दोनों का क्या हो जाएगा? 65 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 455। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो हमें क्या कर रहा है? परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? टोटल छात्र, तो टोटल छात्र कितने हैं? 100 हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? 700। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं कोई मूल संख्या रही होगी। ठीक है, मानते हैं मूल संख्या कितनी रही होगी? 100। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा हर कोई भी वस्तु की फाइनल वैल्यू हमेशा 100 ही मानेंगे। ठीक है, अब कह रहा है यदि कोई संख्या 100 है, उसको 10% बढ़ाने पर इसका 10% बढ़ा दिए, इसको हम 10% हम क्या कर दिए? बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा? 110 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 10% बढ़ाने पर इसकी क्षमता कितनी हो गई? 110 यूनिट। देने से 242 हो जाती है। पहले 100 था तो 100 के बाद 10% बढ़ाया तो कितना हो गया? 242 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, अर्थात 110 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 110 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 242। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 242 बटा के 110। ठीक है, 110। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो मूल संख्या, तो मूल संख्या हम यहाँ से पहले से ही 100 माने हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 242 बटा के 110 गुणे 100। ठीक है, 100 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब कट कट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 11 दुना के 22, 11 दुना के 22 कट गया, कितना बचा? 22 गुणे
10 अर्थात कितना हो जाएगा 220, अर्थात वो जो मूल संख्या थी 220 थी, अब इसमें से 10% बढ़ा दिए तो कितना उसका वैल्यू हो गया 242। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, अर्थात यदि एक संख्या का 40% मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं x मानते हैं, x का क्या कर देंगे हम 40% निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 40% का मान निकालने के आया कि नहीं, मैं पहले फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताया था आपको, तो वही चीज़ें यहाँ पर यूज हुई है। तो x गुणे 40 बटा के 100 हो जाएगा। कह रहा है यदि एक संख्या 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, तो यहाँ पर बराबर दे देंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं y, दूसरी संख्या के 2/3 मतलब 2/3, 2/3 भाग के बराबर है तो बराबर कर दिए हम। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का क्या करना है, रेशियो हमें निकालना है, रेशियो। ठीक है, अर्थात अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 दूना के 4, अर्थात कितना आ गया 2x/5 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 2y/3 आ जाएगा। ठीक है, और हमें रेशियो क्या ज्ञात करना है, x रेशियो y की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से x रेशियो y की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2x/2y, यहाँ 75 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3, अर्थात 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा x रेशियो y की वैल्यू कितनी आएगी 5/3, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर से समझाते हैं एक बार, यदि एक संख्या का 40%, अगर मैं एक बात हमेशा बार बार यही बोलता हूँ कि आपको चाहे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, इन सब दोनों चीज़ों का अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके शब्दों को समझिए, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है। यदि आप क्वेश्चन के शब्दों को अच्छे से समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कहा वैसे करेंगे। यदि एक संख्या का 40%, तो संख्या तुरंत हम x मान लिए, x का 40% यहाँ पर निकाल दी, 40/100 हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, ये क्या है, ये संख्या बराबर y गुणे दूसरी संख्या y मान लेंगे, गुणे इसका 2/3 भाग के क्या है बराबर है पहली संख्या का 40%। तो क्या कर देंगे, यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, x रेशियो y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या कर देंगे हम, सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x/5 बराबर 2y/3, अर्थात x और y का रेशियो चाहिए तो हम इसको 75 कर देंगे, यहाँ पर इसके हर में आ जाएगा और ये इसके अंश में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x/2y बराबर 5/3, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा x रेशियो y बराबर 5/3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 18% छूट के बाद कोई वस्तु 400 रुपये में मिलती हो तो है, तो बिना छूट के वस्तु की कीमत कितनी होगी। चलिए देखते हैं, हमेशा वस्तु को मानेंगे हम 100। ठीक है, अब कह रहा है इसमें 100 में 18% की छूट अर्थात डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको डिस्काउंट दे दिए -18% की, कितना हो जाएगा 18% का डिस्काउंट देंगे, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, 82 हो जाएगा। ठीक है, छूट के बाद कोई वस्तु 400 रुपये की मिलती है, पहले तो वस्तु कितनी थी 100 थी, जब इस पर 100 की वस्तु पर अगर 18% की छूट दिया गया तो वो वस्तु कितने की हो गई 400 हो गई, अर्थात 82 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 82 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 400 बटा के 82। ठीक है, कट कर देंगे, 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 दूना के 4, अर्थात 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 200 बटा के 41। ठीक है,
अब देखेंगे है तो बिना छूट के वस्तु की कीमत कितनी होगी। यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 बटा के 41 गुणे 100। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।